हर हर महादेव। जय जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि खुशखबरी कुछ ऐसी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भगवान भोलेनाथ ने सुन ली, अब दोनों हाथों से दे दिया आशीर्वाद। प्यार और पैसा दोनों एक साथ तुम्हारी झोली में डाल दिया। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक गलती कभी मत करना, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। यह संदेश रूपी वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव, और तुम भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त हो, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली है। मेरे बच्चे, तुमने तो भक्ति ऐसी की है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अत्यंत दयालु हैं, जो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि दिखाते हैं और अपने प्रिय भक्तों को सुखी जीवन प्रदान करते हैं। इसीलिए आज तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। मेरे बच्चे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी महादेव जी ऐसा संदेश देने आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगा, और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हाँ मेरे प्रिय बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसीलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जिसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांक नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसीलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगी। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम्हें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। और फिर तुम्हें किस बात का डर है जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा। मुझे कहीं ज्यादा मैं तो तुम्हें दूंगी, परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को बहुत सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, राजसी जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो।
तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए व दुखियों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम करो, चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसीलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे साथ जो तुमसे माफी मांगेंगे तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत दुख रहा है किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल ले। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूँ। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं होगा। जल्द ही आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं वे आपको कभी निराश नहीं होने देंगी। मैंने आपकी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे, उस समय महादेव नहीं पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। अब जब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान हो तो तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। किसी भी स्थिति में तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वे सभी गुण और शक्तियां हैं जो तुम्हारी हर राह को सुखमय बना देंगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे वे अब कर्मों के फल भुगत रहे हैं। तुमने अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का सामना और धैर्य से किया है, और यही तुम्हारी वास्तविक ताकत है।
तुम्हारे शत्रु अब केवल अपनी ही समस्याओं में फंसे हुए हैं और वे तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए अब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर आ चुका है, जहां तुम्हें केवल अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करना है। यह विश्वास तुम्हें न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि तुम्हारे हर कदम को सही में ले जाएगा। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और जब भी तुम उनका नाम लेते हो, उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर मुश्किल से पार करवा देता है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के डर को समाप्त करना है। जब तुम डर को अपने भीतर से बाहर कर दोगे तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुदा है कि तुम क्या कर सकते हो। महादेव ने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया है वह तुम्हारे जीवन को हर संभव सफलता से भर देगा। यह समय तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय है। तुम अब अपनी सच्ची पहचान को पहचान चुके हो और तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा जीवन अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी सफलता के लिए कोई भी शक्ति अब तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाना है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। जब तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे तब तुम्हारे हर कार्य में सफल और संतुष्टि मिलेगा। तुम हर स्थिति में विजय रहोगे क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से सशक्त हो। अब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आ चुकी है और यह सुबह तुम्हारे लिए केवल सफलता और समृद्धि लेकर आएगी। बस एक कदम और आगे बढ़ाओ और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। महादेव का आशीर्वाद तुम साथ है और तुम्हारे जीवन का हर पल अब उनके आशीर्वाद से समृद्ध होने वाला है। तुम्हें अब अपनी शक्ति को पहचानने और उसका सदुपयोग करने का समय आ गया है। तुमने जो यात्रा तय की है वह न केवल तुम्हारी शक्ति का परिचय है बल्कि यह उस विश्वास का प्रतीक है जो महादेव ने तुम में डाला है। तुम्हारी हर कठिनाई और संघर्ष तुम्हारे भीतर की शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए था और अब तुम्हें इसे पूरी दुनिया के सामने उजागर करना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि लाने वाला है। अब तुम्हें केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हारी राह में बाधाएं डालते थे अब खुद अपनी समस्याओं में उलझ चुके हैं और वे तुम्हारे रास्ते की सबसे छोटी सी भी चुनौती नहीं बन सकते। तुमने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी चुनौती तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास से ही तुम्हारा भविष्य अब उज्ज्वल है और तुम्हारी हर चाहत पूरा होगा। जो लोग तुम्हारे प्रति नकारात्मक थे वे अब खुद अपने कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं। उनका समय खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास और महादेव की कृपा पर विश्वास रखना है। तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल विजय और सफलता का समय है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो हर चुनौती को पार कर सकती है और यह शक्ति तुम्हें अपने हर कदम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे शत्रु अब केवल अपनी ही परेशानियों में उलझ चुके हैं। वे अब किसी और को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं हैं। उनकी सभी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। वे अब अपने ही बुरे कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं। यह महादेव का न्याय है और यह न्याय कभी असत्य नहीं हो सकता। अब तुम्हें केवल अपने भविष्य पर ध्यान देना है।
अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ना है। महादेव तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए सदा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई समस्या आ रहा है, तब महादेव को पुकारो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तब महादेव का नाम लो। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब से तुम सभी दुख समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और आनंद रहेगा। महादेव की कृपा से अब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। अब तुम्हें केवल महादेव के चरणों में समर्पित हो जाना है। जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। महादेव का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है। यह समय तुम्हारी विजय, गला साफ करने की आवाज का समय है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें अब इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा कि तुम केवल इस संसार के एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, बल्कि महादेव जी के विशेष कृपा पात्र हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें किसी भी बाधा से बाहर निकाल सकती है। अब समय आ गया है कि तुम इस ऊर्जा को पहचानो और इसे अपने जीवन में सक्रिय करो। अब तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और केवल महादेव के प्रति अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने ही बुरे कर्मों का फल भुगतने से बच नहीं सकते। यह महादेव जी का न्याय है और यह न्याय सदा अटल रहता है। अब तुम्हें केवल महादेव के नाम का जप करना है। जब भी कोई समस्या आए तो महादेव को पुकारो। जब भी कोई संकट आए तो महादेव का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अधिक होगा, तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर कुछ ही दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा? मेरे बच्चे, चमत्कार अचानक ही होते हैं, परंतु इसके पीछे तुम्हारे वर्षों की मेहनत है, जो एक क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे अपनों को भी तुम पर नाज होगा। उनके मन की शिकायतें दूर होंगी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत होगा और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? मेरे बच्चे, सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूँ इस समय तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हो। समय निकला जा रहा है, परंतु तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तुम खुद को कोस रहे हो। तुम मुझसे कहते हो कि महादेव, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? आप तो जानते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है?
मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, आपकी भक्ति की, आप पर विश्वास रखा, फिर मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसका दंड मैं भोग रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें याद है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कि महादेव मुझे मजबूत बनाओ, मुझे हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत दो। आज जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, यह उसी प्रार्थना का तू मेरे लिए उतना ही मूल्यवान है जितना महासागर की गहराई में छिपा मोती। और आज मैं तुझे सूचित करने आया हूँ कि तेरा द्वार पलट चुका है। जितने अपमान तूने झेले, जितनी बाधाएं पार की, जितना एकांत में तू करा है, वह सब अब समाप्त हुआ। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे ऊपर उठाने आया हूँ, तेरे भाग्य का नया द्वार खोलने आया हूँ। बस ध्यान से सुनते रहना, इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं तुझे अंतिम नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण संबोधन दे रहा हूँ। यदि तूने इस पुकार को नजरअंदाज किया तो तू वही पीड़ापूर्ण जीवन फिर जी लेगा, लेकिन यदि तूने इसे थामा मन से अपनाया तो तू देखेगा कि तेरी दुनिया कैसे परिवर्तित होती है। मेरे प्रिय, अभी जो हताशा तू अनुभव कर रहा है वह कृत्रिम है। बस तू खुद को कम आंक रहा है, वरना तेरे भीतर वह बल है जो एक पल में पर्वत हिला दे, और आज मैं उस बल को सक्रिय करने आया हूँ। तूने जितनी रातें कराकर बिताई, उनका अंत आज यहाँ हो रहा है मेरे पुत्र। और हाँ, इस पुकार को अन्यों तक भी पहुँचा देना, क्योंकि जिसका मन टूटा है, जिसे दिशा नहीं मिल रही, उसे भी मेरी आवश्यकता है, इसलिए शेयर अवश्य करना। मेरे प्रिय पुत्र, जगत ने तुझे गलत समझा, तुझे छल्ला, तुझे रुलाया, लेकिन तूने पराजय नहीं मानी। तू बिखरा लेकिन गिर नहीं, और तेरी यही दृढ़ता ने मुझे तेरे निकट आने को विवश किया। मैंने तेरी हर आह सुनी है, हर वो शाम देखी है जहां तूने तकिया में मुंह छिपाकर कहा है, शिव अब बस। और आज मैं उसी आह का उत्तर देने आया हूँ। तूने बहुत झेला है मेरे पुत्र, अब मेरी बारी है तुझे प्रदान करने की। तेरे हाथ शीघ्र उन वस्तुओं से भरेंगे जिनकी प्रतीक्षा तूने युगों से की है, जिनके लिए तूने कराकर मुझसे निवेदन किया है। लेकिन एक बात स्मरण रख मेरे पुत्र, मैं तभी प्रदान करता हूँ जब मेरी संतान पूरी तरह से टूटकर मुझ पर निर्भर हो जाती है। और तू अब उस स्तर पर पहुँच चुका है जहाँ तू बिल्कुल निरी खड़ा था, लेकिन पराजय नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुझे वह आशीष देने आया हूँ जो समर्पित हो जाते हैं। और तूने तो पीड़ा सहकर भी मेरे नाम को नहीं त्यागा, तूने बिखर कर भी कहा हर हर महादेव, तूने खोकर भी आशा बनाए रखने का प्रयास किया। और यही कारण है कि तेरी किस्मत अब मेरे नियंत्रण में है, और मैं उसे नया आकार देने जा रहा हूँ। अब अपनी सांसों को स्थिर कर और मेरी पुकार को अपनी आत्मा तक उतरने दे। मेरे पुत्र, तेरी जिन शामों में तूने कराकर खुद को थका दिया, उन शामों की प्रतिध्वनि अभी भी इस ब्रह्मांड में है, और उसी प्रतिध्वनि ने मुझे तेरे निकट खींचा। मैं जानता हूँ तू सोचता है कि मैं कहाँ था जब तू पीड़ा में था, लेकिन मैं तो वहीं था, तेरे समीप, बस तेरी परीक्षा पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे लोहा अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुझे तपाया गया ताकि तू स्वर्ण बन सके, और आज तू बन चुका है। अब बस पहचानना शेष है। तू एक ऐसा योद्धा, मैंने उस इशारे को क्यों नहीं माना? यही प्रश्न जीवन की दिशा बदल देता है। अब यह रहस्य किसी बाहरी घटना का नहीं है, यह रहस्य तुम्हारे अंदर की सच्चाई का है। तुम देखोगे कि तुम कितनी बार खुद से दूर भागे, तुम समझोगे कि तुम किन बातों से डरे रहे, और डर जब पहचाना जाए तो वह आधी शक्ति खो देता है। यही कारण है कि यह पल इतना महत्वपूर्ण है। यह पल तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह पल तुम्हें स्पष्ट करने आया है। अभी कुछ ही पलों में वह रहस्य उद्घाटित होगा, मतलब अब सब कुछ स्पष्ट दिखेगा।
अब धुंध नहीं रहेगी। अब आधे सत्य काम नहीं आएंगे। और जब सब स्पष्ट हो जाता है तो दो ही मार्ग बचते हैं। या तो व्यक्ति अपनी पुरानी जिंदगी में और गहराई से फंसता है, या फिर वह पहली बार सही मायने में मुक्त होता है। शिव आज भी वहीं खड़े हैं, ना आगे खींचते हुए ना पीछे धकेलते हुए। वे सिर्फ देख रहे हैं कि तुम क्या चुनते हो, क्योंकि चुनाव तुम्हारा है और नतीजा भी शिव की कसम। इस इशारे को टालना संभव नहीं है। यह शांति अब ज्यादा देर नहीं रहेगी। अगला पल या तो समझ लाएगा या फिर अफसोस, और दोनों हमेशा साथ नहीं चलते। और अब वह पल आता है जिससे व्यक्ति जीवन भर बचता रहा है। स्पष्ट देख पाने का पल अब कोई कुहासा नहीं है। अब कोई शोर नहीं है। अब कोई बहाना नहीं है। जो सामने है वह पूरी तरह सामने है। अभी कुछ ही पलों में वह रहस्य उद्घाटित होगा। यह वाक्य अब भविष्य नहीं रहा, यह वर्तमान बन चुका है। और रहस्य कभी बाहर से नहीं होता, वो अंदर से फूटता है, अचानक, बिना इजाजत के। अब तुम समझ रहे हो कि यह इशारा किसी घटना के बारे में नहीं था। यह इशारा तुम्हारे बारे में था, तुम्हारे फैसलों के बारे में, तुम्हारे भय के बारे में, तुम्हारी चुप्पी के बारे में। शिव की कसम, इस इशारे को टालना संभव नहीं था, क्योंकि तुम खुद को और देर तक टाल नहीं सकते थे। अब तुम उस स्थान पर खड़े हो जहां व्यक्ति पहली बार खुद को देखता है, बिना किसी सजावट के, बिना किसी बचाव के। और यह दृश्य सुकूनदायक नहीं होता, लेकिन यह सच्चा होता है। अब तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है कि समस्या कभी वक्त नहीं थी, समस्या कभी लोग नहीं थे। प्रशिक्षण समाप्त हो गया है, प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हो गई है। यह तुम कौन थे और तुम क्या बनोगे कि बीच का संक्रमण काल है। तुम क्या जी चुके हो और क्या जीने वाले हो। उन वचनों के बीच जो मैंने तुमसे दिए थे, और उन वचनों के बीच जो जल्द ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। तुम मेरी टाइमिंग को स्वीकार कर रहे हो। जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, उसे ग्रहण करने के लिए तुम अपना हृदय खोल रहे हो। तुम खुद को मेरे प्रिय संतान के रूप में पेश कर रहे हो। अपने पिता पर यकीन रखने का चुनाव कर रहे हो। तब भी जब पूरा मार्ग अभी प्रकट नहीं हुआ है, और मैं उस यकीन का सम्मान करता हूँ। मैं उस विश्वास का उत्तर देता हूँ। जब मेरे प्रिय संतान विश्वास में दृढ़ रहते हैं, तो मैं पर्वत और भूमि को हिला देता हूँ। हर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। संदेह हर चीज को समझने की जरूरत नहीं है।